नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जिसमें हम आपका यहाँ पर सेमुसी जो प्रथम भाग जो है उसको कर रहे हैं। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपका पहला जो लेसन है उसको कंप्लीट कर लिया था। इसके अलावा आपका रुचिरा भाग 1, 2, 3 जो है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो सेमुसी जो यहाँ पर प्रथम भाग जाए उसमें द्वितीय लेसन जो हमारा यहाँ पर रहेगा, द्वितीय पाठ है स्वर्ण काक है, सोने का कौवा। और ये जो लेसन है आपको इसको पढ़ते हुए भी आनंद आएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छी जो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि इसमें जानकारी कहानी आपको देखने को जानने को मिलेगी। तो क्या कहा गया है इसमें, और सबसे पहले देख लेते हैं। ये जो पाठ है, प्रस्तुत पाठ है श्री पद्म शास्त्री ने विरचित विषव कथा शतकम इति कथा संग्रह गृहीतोऽस्ति। तो ये जो यहाँ पर लेसन जो है, ये जो प्रस्तुत पाठ जो है पद्म शास्त्री इनके द्वारा रचित विषव कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। अब एग्जाम जो है उसमें जैसे कवि है रचिता, उनके द्वारा जो काव्य लिखा गया है वो भी पूछा जाता है। जैसे विषव कथा शतकम आ जाएगा कि किन कवि की रचना है, किन के द्वारा रचित है। तो यह है श्री पद्म शास्त्री नाम विरचित। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां सत लोक कथानां वर्णनम विद्यते। यहाँ पर जो है विभिन्न जो देश है, विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। ऐसा कथा वर्मा अर्थात म्यांमार देशस्य श्रेष्ठ लोक कथा अस्ति। ये जो यहाँ पर कथा है म्यांमार देश की एक श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्यां कथां लोभस्य दुष्परिणाम है तथा चैत्यागस्य सुपरिणाम है सुवर्ण पक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। यहाँ पर जो ये कथा है अस्य कथायाम, इस कथा में लोभी का क्या दुष्परिणाम होता है और त्याग का क्या उसे अच्छा परिणाम मिलता है। तो यही जहाँ सोने के कव्य के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी आपको ज़्यादा देखने समझने में सहायता मिलेगी। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक चित्र है, साथ में एक खाट भी है और इसे चारपाई इस पर कुछ जब कपड़ा बिछा हुआ है, साथ में एक कौवा भी जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पूरा कस्मश्चित ग्रामे एक निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पूरा मतलब पहला जो समय था प्राचीन समय, तो प्राचीन समय में किसी गांव में एक गरीब बूढ़ी औरत रहती थी। तस्याह च एक दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। अब यहाँ पर तस्याह क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर ये स्त्रीलिंग की बात हुई है, इस लेडीज की, वृद्धा स्त्री की, तो इसी कारण से स्त्रीलिंग में है। तस्याह च एक दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। और उसकी एक विनम्र और मनोहर बेटी थी। एकदम माता स्थाल्यम तंडुला निक्षिप्य पुत्रिम आदिशत। एक बार एक जो बूढ़ी जो माता थी, जो बूढ़ी स्त्री जो जिसकी बात यहाँ पर हो रही है, तो एकदम माता स्थाल्यम तंडुला निक्षिप्य पुत्रिम आदिशत। एक बार माता ने थाली में चावलों को डालकर पुत्री को आदेश दिया, उनको डालकर देकर रखकर पुत्री को आदेश दिया। सूर्य तपे तंडुलान खग्य रक्ष, कि सूर्य की जो धूप है इसमें चावलों को पक्षियों से रक्षा करना। किंचित कालाद अनंतरम एक विचित्र काका समुद्य तस्याः समीपम आगच्छत। और कुछ समय के बाद एक विचित्र मतलब अनोखा अनोखा कौवा उड़कर तस्याः समीपम आगच्छत। अब यहाँ पर तस्या क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर लड़की की बात हुई है। उस लड़की के पास आया कि कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उस जो लड़की जो थी उसके पास आता है। आगच्छत ये आया, ये लंग लकार जो उसमें बन रहा है यहाँ पर। न इतर दिशा स्वर्ण पक्ष है रजत चंचु स्वर्ण काक है तया पूर्व दृष्ट है। न एतादृश है, इस प्रकार का स्वर्ण पक्ष है, सोने के पंख वाला और चांदी की चोंच वाला स्वर्ण काक है, सोने का कौवा पहले उनके द्वारा कभी नहीं देखा गया था। तो सोने के पंख चांदी की चोंच वाला ऐसा स्वर्ण कौवा उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तम तंडुलान खादंतम, उसको चावल खाता हुआ देखकर, और हसंतम च, और हंसता हुआ, विलोक्य देखकर, ये लय प्रत्यय जो उसमें बनता है। बालिका रोदितुम आरब्धा, जो लड़की थी रोना आरंभ कर देती है कि उसको चावल खाता हुआ देखकर, हंसता हुआ देखकर
जो लड़की जो है वो रोना शुरू कर देती है। तम निवारयन्ति सा प्रार्थयत, उसको रोकती हुई वह प्रार्थना करती है। तंडुलान माँ भक्ष्या है कि चावलों को मत खाओ। मदीय माता अति निर्धना वर्तते, मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काका प्रउवाच, सोने वाला जो कौवा था, प्रवाच कहा, माँ सूच है सूर्यात प्रयाग्रामात बही पीपल वृक्षम अनुतव्या आगंतव्यम। तो यहाँ पर जो स्वर्ण पक्ष जो था, सोने के पंख वाला जो कौवा था, उसको कहता है कि माँ सूचे है, दुख मत करो। सूर्यात प्राक, सूर्योदय से पहले गांव से बाहर पीपल का जो वृक्ष है, तनुतव्य अगंतम, वहाँ पर आ जाना चाहिए, वहाँ पर आना चाहिए। कि सूर्योदय के पूर्व गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पीछे तुम्हारे द्वारा आना चाहिए। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें वहाँ पर चावलों का मूल्य दे दूंगा या दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपिना लेभे, खुश हुई लड़की, प्रसन्न लड़की जो है निद्राम अपने लेभे, रात को सो भी ना सकी, उसे रात को क्या है, नींद भी नहीं, प्रसन्न लड़की सो भी नहीं पाई। सूर्याद पूर्व एवं सा तत्र उपस्थित, सूर्य उदय होने से पहले ही वह लड़की वहां पर उपस्थित हो गई, चली गई। वृक्ष से ऊपरी विलोक्य सा च आश्चर्यचकित समझाता, वृक्ष से ऊपरी विलोक्य है, वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई, और पेड़ के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। यत की तत्व स्वर्ण में प्रसाद वर्ते, कि वहां पर सोने से बना हुआ एक जो है घर था, महल, प्रसाद महल होता है, वहां पर एक महल था, महल है। यदा का कह सहित्वा प्रबुद्ध है तथा तेन स्वर्ण वक्षात कथितम, अहो बोले अहो बाले तुम आगता। यदा का कह सहित्वा, और जब कौवा सोकर उठा तब उसके द्वारा सोने की खिड़की से कहा गया। ये जो स्वर्ण ग्वाक्षा जो है, स्वर्ण मतलब सोने की ग्वाक्षा खिड़की को कह देते हैं। सोने की खिड़की से कथित कहा, अहो बाले कि हे लड़की, तुम आगता, तुम आ गई। तिष्ठु को अहम तवत कृते सोपानम अवतारे में, मैं तुम्हारे लिए सोने की जो सीढ़ी है वो उतारता हूँ। तत्कथ्य स्वर्ण में, रजत में या ताम्र में। तो कि तुम आगता, तुम आ गई हो। तिष्ठु को मैं तुम्हारे लिए, सोपान मतलब जो सीढ़ी जो है उसको कह देते हैं, कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य तो तुम कहो कि यह सोने की होनी चाहिए, चांदी की होनी चाहिए, या फिर तांबे की, कि कौन सी उतारो। कन्यावदत्त, लड़की जो थी, लड़की ने कहा, अहम निर्धनम मातु दुहितास्मि, कि मैं जो है गरीब माता की लड़की हूँ, और ताम्र सोपानम एवं आगमिष्यामि, मैं तो तांबे की जो सीढ़ी है उससे ही आ जाऊंगी। आगमिष्यामि आपका लिट लगा जो उसमें बना है। पर स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु सोने की सीढ़ी से जो है उसको भवन के ऊपर चढ़ाता है, या लेकिन सोने की सीढ़ी से वह सोने जो सीढ़ी जो है उससे वह स्वर्ण भवन पहुंची या चढ़ती है। आरोहत ये चढ़ने में है, कि वह सोने की सीढ़ी से ही उसके मकान में जाती है, चढ़ती है। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्टवा से विस्मयगतः, और चिरकाल मतलब बहुत देर तक, बहुत देर तक भवन में अनेक प्रकार की विचित्र वस्तुओं को सजी हुई देखकर। दृष्टवा ये कत्वा प्रत्यय में बना है, दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय होने पर सा विस्मयम गता, वह हैरान हो जाती है, चकित हो जाती है। श्रांतम ताम विलोक्य काकावदत, और उसको श्रांताम ताम विलोक्य, और थकी हुई देखकर उसको बोला, काका है कौवा, अवदत्त बोला, पूर्व लघु प्रातर हसह क्रियता, कि पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। वद तुम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम कृष्य, कि वह रजत स्थाल्याम या ताम्र स्थाल्याम, कि तुम जो है सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में भोजन करोगी, या फिर तांबे की थाली में। बालिका अवदत्त, लड़की ने कहा, अवदत्त ये वधातु है लंग लकार में, ताम्र स्थाल्याम एवं अहम निर्धन भोजन कृष्यामि, तांबे की जो थाली है उसमें ही मैं गरीब भोजन करूँगी। ये क्री धातु ये भी आपका करूँगी मतलब जो है आपका कृष्यामी लिट लकार जो है उसमें बन जाएगा। तदसा आश्चर्यचकित समझाता,
उसके बाद वह आश्चर्यचकित हो जाती है। यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्यां भोजनं प्रवेशितं न एतादृशं स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती तदा सा आश्चर्यचकिता। उसके बाद वह आश्चर्यचकित हो गई जब स्वर्ण काकेन सोने के कौवे के द्वारा सोने की थाली में उसे भोजन कराया गया, भोजन परोसा गया। न एतादृशं स्वादु भोजन मध्यावधि बालिका खादितवती। इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन आज तक जय लड़की के द्वारा पहले कभी नहीं खाया गया। काकः उदत्त कौवे ने कहा, बालिके हे लड़की, अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्र एव तिष्ठ। अहम इच्छामि, मैं इच्छा करता हूँ कि तुम सदा यहीं पर ही रुको। परम तव माता तो एकाकिनी वर्तते, परंतु तुम्हारी माता तो अकेली है। अतः तुम शीघ्र में स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही जल्दी ही अपने घर जाओ। ये गच्छ लोट लकार जो उसमें बनते हैं जब जहाँ पर किसी को आज्ञा दी जाती है। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यंतरात् तीसरे मंजूषा निसार्यताम प्रत्यावदत्। और इत्युक्त्वा इस प्रकार कहकर कौवा कक्षाभ्यंतरात् घर के अंदर से 3 बक्से निकालकर ताम प्रत्यावदित उसको बोला, बालिके हे लड़की, यथेच्छम गृहाण मंजूषाम एका, कि हे लड़की अपनी इच्छा के अनुसार एक बक्सा ले लो। लघुतम मंजूषाम प्रक्रिया बालिका कथितम, छोटा जो बक्सा था उसको लेकर लड़की ने कहा, ये थे मध्य तंडुलम बोलना मूल्यम, कि यही जो है मेरे चावलों का मूल्य है। तो छोटा बक्सा लेकर लड़की के द्वारा कहा गया कि इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। यहाँ पर भी आप इसमें देख सकते हैं, ये घर है। गृह मगत्य तय मंजूषा समुद्घाटिता, घर पर आकर वह जो बॉक्स जो था, वो जो बक्सा था उसको खोलती है। घर आकर उसके द्वारा बक्स खोला गया। उद्घाटिता मतलब खोलना। तस्या महाअरण्य हीरकानी विलोक्य प्रहर्षिता, और उसमें बहुमूल्य हीरे देखकर वह खुश हुई। और तदिदानिका से समझाता, और उस दिन से वह धनिका मतलब अमीर, ये दा में धा है, धनिका च समझाता। तद दिनात, और उस दिन से, ये इसको भी अलग अलग करेंगे, तद दिनात उस दिन से धनिका समझाता वह अमीर हो जाती है, अमीर हो गई। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये बक्सा था, ये लड़की, ये इनकी कोटिया। तो और क्योंकि इसमें से जो है ये हीरे वगैरह जो है ये निकलते हैं। घर आकर जब वो बक्सा खोलती है तो उसमें जो बहुमूल्य हीरे जो थे उसे देखकर वह खुश हो जाती है, और उस दिन से फिर वो अमीर हो गई। तो इस प्रकार का ये लेसन है यहाँ पर। और इसके बाद फिर क्या इसमें, क्योंकि 2 घटनाएं होती हैं तो ये तो पहले वाली थी। इसके बाद तस्मीन ग्रामे एक अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, तस्मीन ग्रामे, और उसी गांव में ही एक दूसरी लोभी बुढ़िया भी रहती थी। तस्यापि एक पुत्री आसीत, उसकी भी एक लड़की थी। ईर्ष्या साथ तस्या स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, और जो ईर्ष्या के कारण मतलब जो जलन होती है, क्योंकि जब एक व्यक्ति जल्दी से अमीर हो जाता है, दूसरा वही कोई रहता है, तो वो जब दूसरे का अमीर व्यक्ति को देखकर जलने लग जाता है। तब यहाँ पर वो उसके बारे में उसका जो रहस्य था, ईर्ष्या के कारण उसका जो रहस्य है वो जान लेता है कि इतनी जल्दी कैसे अमीर हो गई। ईर्ष्या साथ तस्या स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, इसके कारण वह जो स्वर्ण के कौवे वाला जो घटना हुई थी रहस्य, उसको जान लेती है। सूर्यातपे तंडुला निक्षिप्य तयापि सब सुता रक्षार्थम नियुक्ता, और सूर्य की धूप में वह भी चावलों को रखकर उसी प्रकार से जो अपनी लड़की से उनकी रक्षा करने के लिए कहती है, रक्षार्थम नियुक्ता, रक्षा करने के लिए उसे नियुक्त करती है। तथे स्वर्ण पक्ष काका तंडुलान भक्षण तामापि तत्रैव अकार्यत, तथे उसी प्रकार से सोने का जो पक्षी था, सोने पंख वाला कौवा, उन चावलों को खाकर तामपि तत्रैव अकार्यत, वह भी उसे उसी प्रकार से कहता है। वैसे सोने के पंख वाले कौवे के द्वारा चावलों खाते हुए उसको भी वहीं बुलाया गया। प्रातः तत्तर गत्वा सा काकम निभर्षंती प्रावोचत, और सुबह वहां जाकर वह कौवे की निंदा करती हुई बोली। निभर्षंती मतलब निंदा करती हुई बोली, कहा, भो नीच काका है, कि हे दुष्ट कौवे, अहम आगतम में आ गई हूँ,
मह्यम तुंडल मूल्यम प्रियच, मुझे चावलों का मूल्य दो। मह्यम ये आपका उसमें बनता है चतुर्थी में। का कहें ब्रवीत, कव्य ने कहा बोला। अहम तत्कृत्य सोपानम अवतार्य, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य स्वर्ण में रजत ताम्र वा, कि कहो कि सोने की, रजत की या तांबे की, कौन सी सीढ़ी से मतलब तुम आओगे, मैं तुम्हारे लिए उतारूँ। गर्वित बालिका प्रप्तम, जो घमंडी जो लड़की थी गर्वित, तो उसने कहा स्वर्ण में सोपाने अहम अगच्छामि, सोने की सीढ़ी से ही मैं आऊंगी। परंतु स्वर्ण का तत्कृत्य ताम्र में सोपान में प्रचत, परंतु सोने वाला जो कौवा था, सोने का कौवा, वह उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही उसे उतारता है, उसे देता है। स्वर्ण काका ताम भोजनम अपि ताम्र भोजने में कहा, सोने के पंख वाला जो कौवा था स्वर्ण काका है, वह उसे भोजन भी तांबे के ही बर्तन में कराता है। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षा अभ्यंतरात, तीसरह मंजूषा तत्पुरः सम उत्क्षिप्ता। और प्रतिनिवृत्ति काले मतलब लौटते वक्त स्वर्ण कव्य के द्वारा घर के अंदर से उसे भी 3 जो बॉक्स थे, 3 बक्से उसके सामने रखे गए। लोभाविष्ट सा बृहत्तमाम मंजूषाम घृतवती, लोभी अर्थात जो लालची लड़की थी, लोभ से भरी हुई, वह सबसे बड़ा बक्सा लेती है। सा बृहत्तमाम मंजूषाम घृतवती, लोभी जो लड़की थी, सा ये लड़की के लिए आया है स्त्रीलिंग में, तो सबसे बड़ा बक्सा लेती है। बृहत्तम मतलब सबसे बड़ा। गृहम अगत्य सा तर्षिता यावत मंजूषाम उद्घाट्यति, गृहम आगत्य घर आकर, घर आकर वह व्याकुलता से सबसे जब बक्से को खोलती है, घर आकर जब वह व्याकुल हुई उस बक्से को खोलती है। तब तस्याम भीषण कृष्ण सर्प विलोकित है, तब उसमें जो भीषण मतलब भयंकर जो काला सांप है उसको देखती है। तब उसमें भीषण भयंकर काला सांप को देखती है। लोभधया बालिका लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभी लड़की के द्वारा लोभ का लालच प्राप्त किया गया। तदंतरम सा लोभम प्रत्यजत, और उसके बाद वह लोभ त्याग देती है। तदंतर सा लोभम प्रत्यजत, और उसके बाद उसने लोभ को, लालच को त्याग दिया। तो इस प्रकार की जहाँ यहाँ पर घटना होती है, तो उसे अपने जो लालच है उसका जो फल है वो मिल जाता है। और इसके बाद फिर यहाँ पर जिसके वर्ड मीनिंग आ जाते हैं, जिसमें पहला जो वर्ड मीनिंग है न्यवशत, मतलब अवशत, और लंगलकार जो होता है रहता था या फिर रहती थी। दुहिता का मतलब पुत्री से होता है, सुता पुत्री। स्थल्या मतलब थाली में, स्थाली पात्रे। खगेभ्य पक्षीभ्य पक्षियों से। समुड्य का मतलब उत्प्लुत है, उड़कर। स्वर्ण पक्ष मतलब स्वर्ण में पक्ष, सोने का पंख। रजत चंचुह चांदी की चोंच। तंडुलान चावलों को। निवार्यंती रोकती हुई। महासूच है शोकम करो, दुख मत करो। प्रवाच कहा, प्रहर्षित खुश हुई। प्रासाद है, प्रासाद कह देते हैं महल को। गोवाक्षा कह देते हैं खिड़की को, खिड़की से। ये पंचमी व्यक्ति जो उसमें बना है। सोपानम सोपान कह देते हैं सीढ़ी को, स्टेयर। अवतार्यामी मतलब उतारता हूँ। अवतीर्णम करोमी उतारता हूँ। असादात पहुँचा, प्राप्तनोत कह देते हैं जिसे। विलोक्य दृष्टवा देखकर, ये आपका ये कत्व में है और ये लाइफ में है। प्रउवाच कहा, ये आपके यहाँ पर एक तरीके से जो समानार्थक जो शब्द है तो ये बन जाते हैं। प्रातः से है, कल्यावर्त है, सुबह का नाश्ता। व्याजहार एकथ्यत कहा। परिवेशितम परिवेशम कृत्वा प्रोसगया महाअर्हाणी बहुमूल्यानि बहुमूल्य। लुब्धा लोभवशीभूता, लोभी को कह देते हैं गृहिणी। और निभर्षंती भर्सनाम कुर्वंती, निंदा करती हुई। प्रत्यजत मतलब अत्यजत, छोड़ दिया। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके ये वर्ड मीनिंग थे। और इसके बाद फिर यहाँ पर जो है एक पद में ही इसका उत्तर देना आ जाता है। तो जिसमें यहाँ पर पहला जो हमारा क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है कि माता काम आदेशत, माता जो थी वो आदेश देती है, तो किसको देती है? पुत्री को आदेश देती है। तो क्या जाएगा? पुत्री। स्वर्ण काका कान खादत, जो सोने का कौवा था उसके द्वारा खाया गया था क्या? तंडुलान चावलों को। और प्रासाद है कि दृश्य वर्तते, महल कैसा था? तो वो भी सोने का था, स्वर्ण में है।
गृहमगत्य तय का समुद्घाटिता, घर आकर उसके द्वारा क्या खोला गया था, जो बक्सा था मंजूषा। लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजूषा में थी, जो लालची जो लड़की थी, किस प्रकार के जो डब्बा है बॉक्स उसको लेकर आती है, तो बहुत जो बड़े वाला था, बृहत्तमाम। तो इस प्रकार के जो है ये एक लाइन में उत्तर हैं एक पद में। बाकी जो यहाँ पर ये पूर्ण वाक्य में है। और ये आपके जो सीटैट का अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटैट वाले एग्ज़ाम की, तो उसके लिए फिर यहाँ पर महत्वपूर्ण आएगा, क्योंकि उसमें भी जो गद्यांश जो होता है उसमें से ही क्वेश्चन छाटने आते हैं, और इन्हीं बुक के अंदर से ही आपके जो है ये उसमें गद्यांश पद्यांश है वो पूछे जाते हैं। तो अगर आप एक बार इनको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। जैसे निर्धनाया वृद्धाय दुहिता कीदृशासीत्, तो निर्धनाया वृद्धाय दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। और बालिकाया पूर्वम कीदृश काकना दिष्टासीत्, तो बालिकाया पूर्वम रजत चंचु स्वर्ण पक्ष स्वर्ण काकना दिष्टासीत्, क्योंकि उसने पहले सोने की पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला ऐसा जो कौवा वो पहले नहीं देखा था। निर्धनाय दुहिता मंजूषा का निपश्यत, तो किसको देखती है, निर्धनाय दुहिता मंजूषाम मह अर्हाणी इहरकाणी अपश्यत, तो हीरे चांदी जो थे वो उसको देखती है। बालिका बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकित जाता, क्या देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है, तो वृक्षस्योपि स्वर्ण में प्रसादम दृष्ट्वा। इसके बाद है गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम ऐच्छत कीदृशम च प्राप्नोत, जो घमंडी लड़की थी वो कैसी सोपान जो सीढ़ी थी उसको प्राप्त करती है, तो गर्विता बालिका स्वर्ण में सोपानम ऐच्छत तम्र में सोपानम च परम प्राप्नोत, मांगी तो उसने सोने की थी लेकिन उसको फिर चांदी वाली जो तांबे वाली जो है वो दी जाती है तम्र में। ऐसे तो क्वेश्चन थे यहाँ पर ये। और इसके बाद फिर ये विलोम उल्टे विपरीतार्थक आ जाते हैं। जैसे पश्चात है, पश्चात का क्या लिखा जाएगा, पश्चात बाद में क्या देते हैं, तो बाद वाले को क्या कहा जाएगा, पूर्वम जो है इसको कहा जाएगा पूर्वम। हास्य तुम, हंसना क्या देते हैं, तो इसका क्या आएगा, रोदी तुम कहा जाएगा इसको, रोदी रोदी तुम रोदी तुम। अधः मत अधः नीचे को क्या देते हैं, तो नीचे का क्या बनेगा ऊपरी। श्वेत है, श्वेत सफ़ेद को क्या देते हैं, तो इसका क्या बनेगा कृष्ण है। सूर्यास्त का, सूर्यास्त मतलब छिपने को क्या देते हैं, तो सूर्योदय सूर्योदय। सुप्त सोने को क्या देते हैं, तो प्रबुद्ध है उठने को क्या देते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये विलोम विपरीतार्थक उल्टे थे शब्द। और इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर संधि। संधि में कैसे बनेगा इसका, जैसे ये नी है, नी साथ में अवसत। अब ये नी में क्या है, जो ई है, ई को जो सूत्र है ई को यह कर देता है, ई को यह, ऊ को वा, री को रा, और लरी जो है लरी को ला कर देता है इक्वलिटी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर नी जो है इसमें ई है, ई को या कर देगा तो ये आधा हो जाएगा। तो जब आधा करेगा तो न्याय वसत जाय बन जाएगा, न्याय और ये वसत ऐसे जुड़ जाएगा। सूर्योदय यहाँ पर अ है और ऊ है, अ और ऊ में ओ गुण हो जाता है, तो क्या बनेगा इसका, सूर्योदय जाय बन जाएगा, सूर्योदय सूर्योदय बन जाएगा ये। ऐसे यहाँ पर वृक्षस्योपरि यहाँ पर भी अ है और ऊ है, यहाँ पर भी ओ गुण होकर वृक्ष से ये ऐसे जुड़ जाएगा, यहाँ पे ओ हो जाएगा ये वृक्षस्योपरि, ये पर वृक्षस्योपरि ये वाला ऐसे जुड़ जाएगा यहाँ पर। ही प्लस में कार्यत, यहाँ पर भी वैसे ही है, हाँ में ई है, ई को या हो जाएगा तो हया बन जाएगा ये है और या, हया और यह कार्यत। इसके बाद है च प्लस में एकाकनी, यहाँ पर भी च और एकाकनी, च में क्या है अ है और ए है, तो वृद्धि हो जाएगी इसमें, चौकाकनी जाय बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा चौ का, और फिर ये कीनी ऐसे ही जुड़ जाएगा इसमें, चौकाकिनी ये ऐसे जुड़ जाएगा। इसके बाद है इति प्लस में उक्तवा, यहाँ पर भी वैसे ही त है, ई को से जो सूत्र वो लगेगा इसमें, ई को या हो जाएगा तो इत्युक्तवा या फिर यहाँ पर बन जाएगा ये इत्युक्तवा, ये इसमें ऊ, यहाँ का त व आ, इत्युक्तवा ये इसका बन जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर यह प्रत्यावर्त है, यहाँ पर भी वैसे ही बन जाएगा ये, इसमें भी ई है ये वाले ई, तो ई को क्या है या हो जाएगा और ये आधा हो जाएगा,
तो प्रत्यवदत जाय बन जाएगा इसका, प्रत्यय अवदत, अवदत, प्रत्यवदत जाय बन जाएगा। इसी प्रकार से प्र प्लस में उक्तम है। यहाँ पर भी इसमें देखें तो प्र में अ और उ को ओ जा गुण हो जाएगा, ओ गुण हो जाएगा, तो प्रोक्तम जाय यहाँ पर रूप इसका बनेगा, ये प्रोक्तम। अत्तर प्लस में ए, यहाँ अ और ए में क्या है, वृद्धि हो जाएगी इसमें, तो अत्तरेव जाए यहाँ पर बनेगा, ये अत्तरेव, अत्तर एव, ये दो मात्राएं यहाँ पर बनेगी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला रूप। इसके बाद है तत्र उपस्थित, यहाँ पर अ और उ में वैसे ही अवगुण हो जाएगा, तो तत्र उपस्थिता बनेगा। ये यहाँ पर अ है और ई है, अ और ई, यहाँ पर जाए इसमें गुण होगा, तो ए गुण जाए हो जाएगा, तो क्या बनेगा, यथेच्छम जाए यहाँ पर रूप इसका बन जाएगा, यथे अदच छ और मा, यथेच्छम जाए यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन निर्माण करना। क्वेश्चन निर्माण करने में वैसे ही आसान है, जो भी विभक्ति यहाँ पर लगी हुई है सेम वही जो विभक्ति आपने यहाँ पर इसमें लगा देनी है। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन निर्माण करना था, तो ग्रामीण निर्धना स्त्री अवसत, तो गांव में क्या है, एक गरीब लड़की जो स्त्री है वो रहती थी। तो ये स्त्रीलिंग है, इसलिए आपने किम वाला तो रूप चलाना ही है, लेकिन स्त्रीलिंग वाला चलाना है। तो स्त्रीलिंग वाला जब हम चलाएंगे तो का जो है बनेगा, का, ग्रामे निर्धना का अवसत, तो यह है स्त्री। स्वर्ण काकम निवारंती बालिकाम प्रार्थयत, स्वर्ण काकम है, तो काकम जो है इसमें जो द्वितीय भक्ति है, तो वैसे किम का रूप, क्योंकि कौवा तो पुल्लिंग है, तो कम जाए बन जाएगा। सूर्योदयात है जैसे यहाँ पर ये, तो पंचमी विभक्ति में बना है, और किम वाला रूप जब इसमें लगाएंगे तो क्या बनेगा, कस्मात जाए हो जाएगा इसका, कस्मात। इसी प्रकार नेक्स्ट है यहाँ पर बालिका निर्धन मातुहु दुहितासीत, बालिका जो थी वो क्या थी, निर्धन जो स्त्री जो थी उसकी पुत्री थी ये, निर्धन मातुहु। तो यहाँ पर ये मातुहु जो है ये आपका उसमें बन जाता है षष्ठी वाला, तो स्त्रीलिंग है, इसलिए हम कस्याहा जो है इसका बनाएंगे, कस्याहा, कस्याहा ये विसर्ग है। इसके बाद है लुब्धा वृद्धा स्वर्ण का कस्य रहस्य में अभिख्यात पति। अब कस्य है तो वैसे ही आप जैसे राम का रूप बनाते हैं रामस्य, तो ऐसे ही फिर आप ये भी बना सकते हैं, तो कस्य जो है यहाँ पर इसका ये हो जाएगा कस्य। तो इस प्रकार से जो भी विभक्ति यहाँ पर इनमें लगी हुई है सेम वही विभक्ति जो आपने ये वाली लगानी है। इसके बाद है यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय बताने हैं। पाठा चित्वा लिखत, तो लेसन के अंदर से ही है। तो जैसे कि हमने उसमें बात की थी वी लोकरी और लयप, इस से जो रूप बनेगा ये विलोक्य जो है यहाँ पर बनेगा, जैसे कि हमने उसमें बात की थी, तो विलोक्य जो है यहाँ पर इसका बनेगा, ये विलोक्य, विलोक्य। तो ये लयप जो प्रत्यय है ये है, और इसकी पहचान शुरू में उपसर्ग वाली होती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है यहाँ पर नी उपसर्ग पूर्वक शिव धातु व्याकरणार्थ में और लय प्रत्यय, तो इसका भी जब हम बनाएंगे तो निक्षिप्य जो है बन जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। तो नी ये इक्षी अदप और या निक्षिप्य। उसके बाद आगम और लयप, आगम्य जो है यहाँ पर इसका बनेगा, आगम और लयप। इसके बाद दृश्य और कत्वा, ये कत्व में तवा शेष बचेगा, तो दृष्टवा जो है यहाँ पर रूप इसका बन जाएगा, दृष्टवा। इसके बाद है सी का कत्वा में बनाएंगे, तो वैसे ही कोई या होकर बनेगा ये सईत्वा, सईत्वा कत्वा प्रत्यय में। इसके बाद लघु प्लस में तमप होने पर इसका पा जो है पा का तो हो जाएगा लोप, तम इसका वैसे जुड़ जाएगा, तो लघु तम जाए बन जाएगा, लघु तम, लघुत्व है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रत्यय है। इसके बाद है यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय, आपने इसको अलग करने हैं, जैसे रोदितुम है। अब रोदितुम की बात करें तो इसमें रुद्र धातु है, कौन सी है, रुद्र धातु है इसमें,
और ये तुमुन जा यहाँ पर प्रत्यय में लगा है, तुमुन। तो कौन सा है? तुमुन प्रत्यय है। दृष्टि की बात करें तो यहाँ पर दृश्य धातु है इसमें। कौन सी? दृश्य धातु। और ये तवा जो है कत्वा प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है, कत्वा। विलोक्य की बात करें तो वैसे ही वी तो उपसर्ग हो जाएगा, जैसे कि ऊपर आया था ये। और लोक जो है यहाँ पर इसमें हो जाएगा ये। और साथ में जो है लयप जो प्रत्यय उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें रहेगा। इसके बाद है निक्षिप्य। वैसे ही ये ऊपर जो हमने देखा था निक्षिप्य, ये वाला ये है निक्षिप्य, ये बनेगा इसका। और अगत्य ये वाला हो जाएगा, आगम लयप। सहित्वा ये वाला बन जाएगा, सी और कत्वा। लघुत्तमम ये वाला बन जाएगा, लघु और तमाप। तो ये सारे के सारे जो है यही वाले हैं। इसको ये भी वाली है विलोक्य, विलोक लयप। इसके बाद आ जाता है किसने किसको यहाँ पर कौन सी बात कही थी। तो जैसे यहाँ पर पहला है पूर्वम प्रातर्सह क्रियताम। तो ये जो बात है किसने कही थी? तो जो कौवा जो था, कौवे ने कही थी। ये किसने कही थी? कौवे ने, का है। और किसको कही थी? वो जो लड़की जो थी, लड़की को कही गई थी। तो किसको कहते हैं? बालिकाम, बालिकाम। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, नेक्स्ट में सूर्य आता पे तंडुलान खगे वृक्ष, कि सूर्य की धूप में जो चावल है उनको पक्ष से रक्षा करना। तो ये जो बात है उसकी माता ने कही थी। और किसको कही थी? अपनी जो लड़की जो थी, पुत्री, सुताम या पुत्री, तो उसको कही थी ये बात। तंडुलान माँ भक्षा, चावलों को मत खाओ। तो किसने कही थी बात? ये लड़की जो थी, बालिका, बालिका उसने कही थी बात, ये बालिका ने। और किसको कही थी? कौवे को कही थी। तो क्या जाएगा? काकम। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। तो किसने कही थी बात? ये जो कौवा जो था, कौवे ने कही थी बात, ये काका है। और किसको कही थी? उस लड़की को कही थी ये। तो क्या जाएगा? बाली, बालिकाम। इसके बाद है भो नीच काका अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयाच, कि हे दुष्ट कवि, नीच कवि, मैं आ गई हूँ, मुझे चावलों का मूल्य दो। तो ये जो उस लवी जो लड़की थी उसने कही थी। और किसको कही थी? काका है जा कौवे को कही थी ये, काकम, उस लोभी लड़की ने। इसके बाद है उदाहरण अनुसृत कोष्टक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा स्थान पूर्यत। तो पंचमी विभक्ति लगानी है। जैसे बिल है तो बिलात बना है। ग्राम का जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा इसका? तो वैसे ही राम का रूप बनता है जैसे, तो ग्राम का क्या बन जाएगा? ग्रामात बन जाएगा। और यहाँ पर पर्वत का क्या बनेगा? तो पर्वत का भी वैसे ही बन जाएगा। फिर ये पंचमी विभक्ति में पर्वतात बन जाएगा, पर्वतात। तो यहाँ पर पतरानी है, पतंती है। तो वृक्ष का भी सेम वही भक्ति फिर लगानी है आपने, यही कहा गया इसमें। तो वृक्षात आ जाएगा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्षात पतरानी पतंती। सिंह का जब हम बनाएंगे तो पंचमी भक्ति में तो वैसे ही राम वाला रूप लगेगा इनमें सभी में, तो सिंहात बन जाएगा। कलेश का लगाएंगे तो वैसे ही कलेशात हो जाएगा, कलेशात। पाप का लगाएंगे तो वैसे ही पापात बन जाएगा, ये पापात। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसमें ये विभक्ति का प्रयोग होगा। इसके बाद फिर यहाँ पर ये इसका योग्य विस्तार जो दिखाया गया है, योग्य विस्तार में इसी लेसन के बारे में बताया गया है यहाँ पर, कि पद्म शास्त्री उनके द्वारा रचित है। और इसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। या वर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन और सुनहरे पंख वाले कवि के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद जो यहाँ पर लेखक का परिचय दिया गया है। इस कथा के लेखक कौन है? पद्म शास्त्री, जो इनके बारे में भी एग्जाम में कई बार पूछ जाता है। ये साहित्य आयुर्वेद आचार्य, काव्यतीर्थ, साहित्य रत्न, शिक्षा शास्त्री और रशियन डिप्लोम आदि उपाधियों से भूषित हैं। इन्हें विद्याभूषण व आशु कवि मानद उपाधियां भी प्रदान की गई थी। इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार समिति और राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त है। इनकी रचनाएं भी हैं जो एग्जाम में पूछ जाती है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रहने वाली है। तो पद्म शास्त्री जो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इसमें सिनेमा शतकम, लेलिन अमृतम महाकाव्यम, पद्म पंचतंत्रम, लोकतंत्र विजय है, चाय शतकम, ये शायद हाल ही में शायद एग्ज़ाम था अभी, ये हाल ही में शायद ये स्टैट का था, शायद ऐसे अभी आया हुआ था एग्ज़ाम में।
और सब राज्यखंड काव्यम, मध्य सोवियत यात्रा, बंगाल देश विजय है, विश्व कथा शतकम, महावीर चरित अमृतम। तो इस प्रकार से जहाँ यहाँ पर इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद भाषिक विस्तार है कि किसी भी काम को करके इस अर्थ में कत्वा प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर इसमें दिया गया है पठित्वा, पठ धातु और कत्वा प्रत्यय मतलब पढ़कर, गत्वा गम धातु कत्वा जाकर, खादित्वा में खा धातु कत्वा खाकर। तो इसी अर्थ में अगर धातु क्रिया से पहले उपसर्ग आता है तो लय का फिर प्रयोग होगा। धातु से पूर्व उपसर्ग होने की स्थिति में कभी भी कत्वा प्रत्यय प्रयोग नहीं हो सकता, और उपसर्ग न होने की स्थिति में कभी भी लय प्रत्यय नहीं हो सकता। जैसे उपगम्य है तो उपसर्ग पूर्वक गम धातु और लय प्रत्यय। संपूज्य है सम उपसर्ग है पुष धातु लय प्रत्यय। विलोक्य है वि उपसर्ग पूर्वक, चाहे तो लोक हो या लोकरी, बात एक ही है, लय प्रत्यय। आदाय की बात करें तो आधा और लयप आदाय। निर्गत्य की बात करें निर्गम और लयप। तो इस प्रकार से जाय प्रत्यय हैं। इसके बाद है प्रश्नवाचक शब्दों को अनिश्चयवाचक बनाने के लिए चित और चर निपातों का प्रयोग किया जाता है। तो ये निपात जब सर्वनाम पदों के साथ लगते हैं तो सर्वनाम पद होते हैं, और जब अव्यय पदों के साथ प्रयुक्त होते हैं तो अव्यय होते हैं। तो जैसे यहाँ पर कह मतलब कौन, कह में चन कश्चन कोई, के प्लस में चन केचन ये बहुवचन में है, कह प्लस में चन काचन कोई स्त्री के लिए है क्योंकि स्त्रीलिंग है। कह प्लस में चन काचन ये कुछ स्त्रियां के लिए है जो बहुवचन में है। कह प्लस में चित कश्चित कोई, के प्लस में चित केचित बहुवचन में, का प्लस में चित काचित कोई स्त्री, कहा प्लस में चित काचित कुछ ये भी स्त्री बहुवचन के लिए है। इसके बाद किम शब्द के सभी वचन लिंगों के चित और चन का प्रयोग किया जाता है और उसे अनिश्चयवाचक बनाया जा सकता है। किंचित, केंचित, केशांचित, कस्मिंचित, कस्यचित। तो इस प्रकार ये रूप भी बन जाते हैं। किंचित ये प्रथमा में, केंचित ये केन लग गया तृतीय में, ये केशाम लग गया षष्ठी बहुवचन में बनता है ये, और कस्मिंचित ये सप्तमी में बनता है, और कस्यांचित ये भी सप्तमी में बनता है लेकिन ये स्त्रीलिंग में बनता है। तो इस प्रकार से आप ये विभक्ति में बना सकते हैं। इसी तरह चित के स्थान पर चन का प्रयोग होता है। चित और चन जब अव्यय पदों में लग जाता है तो वे अव्यय कहलाएंगे। कवचित कवचन, कदाचित कदाचन। इसके बाद यहाँ पर संख्याएं हैं। संस्कृत में 1 से चतुर मतलब 4 तक संख्यावाची शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में अलग अलग होते हैं। पंच 5 से उसका रूप सभी लिंगों में एक सा होता है। जैसे एक ये पुल्लिंग के हैं, पुल्लिंग में एक है, दो, त्रय, चत्वार है, जिसके पीछे विसर्ग है तो ये पुल्लिंग। अब जिसके पीछे आकारांत है एका, द्वे, तिस्रः, चत्स्रः है, ये आपका स्त्रीलिंग का है। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये द्वे जो है स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों में एक जैसे होते हैं। बस ये ज़्यादातर तो ये एग्जाम में आते हैं आपके। तो यहाँ पर ये पुल्लिंग रूप है। अब अभी तक तो आपने धातु पढ़ी होगी, गस्ती गस्ता गच्छन्ति, तो यहाँ पर शब्द रूप है ये। गच्छन गच्छन्तो गच्छन्तः, गच्छन्तम गच्छन्तो गच्छतः, गच्छता गच्छद्भ्याम गच्छद्भिः, गच्छते गच्छद्भ्याम गच्छद्भ्यः, गच्छतः गच्छद्भ्याम गच्छद्भ्यः, गच्छतः गच्छतोः गच्छताम, गच्छते गच्छतोः गच्छत्सु। हे गच्छन, हे गच्छन्तौ, हे गच्छन्तः। ये तो है यहाँ पर पुल्लिंग। इसके बाद बात करें स्त्रीलिंग की, तो स्त्रीलिंग में गच्छन्ति गच्छन्त्यौ गच्छन्त्यः, गच्छन्तीं गच्छन्त्यौ गच्छन्तिः, गच्छन्त्या गच्छन्तिभ्यां गच्छन्तिभिः, गच्छन्त्यै गच्छन्तिभ्यां गच्छन्तिभ्यः, गच्छन्त्याः गच्छन्तिभ्यां गच्छन्तिभ्यः, गच्छन्त्याः गच्छन्त्योः गच्छन्तीनां, गच्छन्त्यां गच्छन्त्योः गच्छन्तीषु, हे गच्छन्ति, हे गच्छन्त्यौ, हे गच्छन्त्यः। इसी प्रकार नपुंसकलिंग में है। तो यहाँ पर गच्छत, गच्छति, गच्छन्ति, गच्छत, गच्छति, गच्छन्ति शेष पुल्लिंग के समान है। तरप और तम प्रत्यय में तर और तम शेष बचता है। तो 2 के लिए तर और 2 से ज़्यादा के लिए तम प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो बलवत तरप होने पर बलवतर, लघु तमप होने पर लघुतम। तो 2 के लिए आप तर और 2 से ज़्यादा के लिए तम प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। ये तो नवाची प्रत्यय हैं, लघुतर, लघुतम,
महतर महतम, मधुरतर मधुतम। इसकी पहचान आप आसानी से कर सकते हैं, तर और तम प्रत्यय आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण जो है आपका लेसन था, और यहाँ से आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन और जो है ग्रामर वगैरह देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो किसमें फिर हम इससे आगे का जो आपका लेसन है उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो जो है वो लंबी हो जाती है। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।